नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 7। बेगूसराय जिले के वीरपुर प्रखंड में प्लूरल्स पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद आबिद के नेतृत्व में बैरपुरा और वीरपुर में सदस्यता अभियान चलाया गया। सदस्यता अभियान में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जन समस्यायिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक कर संबोधन में नीरज देव ने गोपाल सिंह नेपाली की एक पंक्ति को याद करते हुए कहा कि हम धरती क्या आकाश बदलने वाले हैं, हम युवा हैं, भारत का इतिहास बदलने वाले हैं। प्रखंड प्रभारी आबिद खान ने कहा कि अब जरूरत है हम जैसे तमाम युवाओं को समाज के सभी गरीब, मजबूर, शोषित वर्ग के लोगों के साथ खड़े होकर उनके सभी मूल समस्याओं से निजात के लिए लड़ाई लड़ने की और सरकार की प्रत्येक आर्थिक व्यवस्था पर आवाज उठाने की। मौके पर पार्टी के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, बिहार कोचिंग एसोसिएशन संघ के जिलाध्यक्ष शिक्षक सह अधिवक्ता नीरज देव सर, पार्टी के डिविजनल पदाधिकारी हरीश जी, सदर बेगूसराय के प्रखंड अध्यक्ष सिद्धार्थ कुमार के साथ सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। अभी जो आपका बैठक चल रहा है, ये किस मुद्दे पर बैठक चल रहा है? बिहार की जनता को यह बताना चाहता हूं कि प्लूरल्स पार्टी की बैठकें नहीं चल रही हैं, बल्कि ज़मीन पर काम चल रहा है और बहुत तेज़ गति से चल रहा है। जो नेता कहते हैं कि ये फेसबुक की पार्टी है, इसका मतलब है कि वो इस सोशल माध्यम को गाली दे रहे हैं, तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आज यह औद्योगिक क्रांति का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। हम कोई भी काम करते हैं और फेसबुक के माध्यम से या सोशल साइट्स के माध्यम से लोगों तक आसानी से पहुँचाते हैं। तो इन नेताओं को की जो समझ है, वो जो छोटी समझ है, इसी छोटी समझ से बिहार हमारा बहुत पीछे रहा है। गोपाल सिंह नेपाली ने बहुत पहले एक बात कही थी, हम धरती क्या आकाश बदलने वाले हैं, हम युवा हैं, भारत का इतिहास बदलने वाले हैं। तो प्लूरल्स पार्टी इस बार बिहार के इतिहास को बदलने वाली है, 15 साल से चल रहे लॉकडाउन को बदलने वाली है। और कुछ लोगों ने कहा कि नई पार्टी है, हम उस पर भी कहना चाहेंगे, हम नए पत्ते ज़रूर हैं उजरे गुलशन के दरख्तों से, पर हटा देंगे नकाब जो नकली नेताओं के चेहरे पर है। यह मुद्दा उठाए थे इस बैठक में कांवर झील, उस पे यहाँ के कुछ स्थानीय जो गैर राजनीतिक संगठन है वो भी इस पे कार्य कर रहे हैं। 3-4 संगठन है जी। तो उस पे आपका आगे का क्या रणनीति है? अगर आपकी पार्टी मान लेते सरकार में आती है तो कांवर झील को क्या किया जाएगा? देखिए, सबसे पहला कि अप्रैल माह में चूँकि लॉकडाउन का पीरियड था, लेकिन हमारी प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी बेगूसराय आई थी। उस लॉकडाउन के पीरियड में, और अप्रैल का लॉकडाउन जो था कंप्लीट लॉकडाउन था, उसमें उस पीरियड में भी वो कांवर गई थी, क्योंकि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में कांवर है। कांवर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट बना के वो लेके आ रही हैं अभी की जो आएंगी बैठक में, कि हम कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं और इससे हम रोज़गार कैसे पैदा कर सकते हैं। तो वो लेके आ रही हैं, 2-4 दिन के अंदर उनका प्रोग्राम होना चाहिए। ऐसे तो पार्टी का है, चूँकि अभी तो पूरे बिहार उनका जाना हो रहा है, लेकिन हम आशा करते हैं कि इस मंथ के 1 से 2 वीक के बीच में वो आएंगे, तो फिर हम वो पेपर के साथ भी आपसे मिलेंगे।